गुड आफ्टरनून सहर। बेटा बाकियों को भी बुलाओ ताकि हम अपनी क्लास शुरू करें। सहर, क्या हम लोग कीटो एसिडोसिस पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ना था अभी? सहर, बेटा बताना जरा कि हम लोग कीटो एसिडोसिस पढ़ चुके हैं कि पढ़ना है? पढ़ लिया है? ओके। तो मेटाबॉलिक हमने जो है ओके, हाइपोनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया पढ़ लिया है कि पढ़ना है? सहर, हाइपरनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया पढ़ना है कि हमने पढ़ लिया है कि पढ़ना है? हाय हाय, बोलती भी नहीं है जल्दी। अबीबा, बेटा हमने हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया क्या पढ़ लिया है? पढ़ना है? ये कौन सा ये हाइपो और हाइपर अभी पढ़ना है हमने। ओके, फिर मैं ये अपलोड करूंगी जरा। ओके, गुड आफ्टरनून। दोनों पढ़ने हैं। ओके बेटा। जूलियस, कल कहाँ थे आप? ओके बेटा, विल स्टार्ट विद हाइपोनाइट्रीमिया। ठीक है। अब इस हाइपोनेट्रीमिया में आप इस तस्वीर को भी देख के बहुत कुछ
सीख जाएंगे। हाइपोनेट्रीमिया क्या है? हाइपोनेट्रीमिया फॉर एग्जांपल सोडियम डिफिशिएंसी, ठीक है। नेट्रीमिया आपका खुद से पता लग जाता है, ठीक है। हाइपो इज लेस, so hyponatremia is sodium deficiency is a serum sodium level below 135, ठीक है, and resulting from excessive sodium loss or excessive water gain। so आपका हाइपोनेट्रीमिया की डेफिनेशन है कि इट इज द लॉस ऑफ सोडियम इनटेक, ठीक है। सीरम सोडियम जो है वो आपका, हीमिया इज योर ब्लड, आपके ब्लड के अंदर जो सोडियम है उसका लेवल गिर जाता है। नॉर्मल आपका 135 है, 135 से कम हो जाता है, ठीक है, या फिर एक्सेसिव वाटर गेन हो जाता है। ना इसे आप किस तरीके से याद कर सकते हैं नर्सिंग निमोनिक में कि अगर आप याद कर लो कि सॉल्ट लॉस, ठीक है, सॉल्ट लॉस, और नमक कम हो गया ना, तो जब आप सॉल्ट लॉस लिखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि हाइपोनेट्रीमिया में क्या हो रहा है। पेशेंट स्टूपर में या कोमा में जा सकता है, नोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। एंड नहीं, ये क्या है, एनोरेक्सिया, nausea and vomiting, L for lethargy, T for tendon reflex disease, L for lymph muscle weakness, O for orthostatic hypotension, S for seizure and headache, and S for stomach cramping। ये चीजें आपको किस में मिलेंगी? हाइपोनाइट्रीमिया में मिलेंगी, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, सॉल्ट लॉस, अगर आप सॉल्ट लॉस याद रखते हैं, और सॉल्ट लॉस से क्या कुछ बनता है, स्टूपर एंड कोमा, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, एल फॉर लेथार्जी, टी फॉर टेंडन रिफ्लेक्स डिजीज। अब डिक्रीज है, ओके। अब टेंडन रिफ्लेक्स में क्या है, ये जो आप हथौड़े मारते हो ना गोडे गिट्टों में, ठीक है, वो रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, वो आपका कम होगा, ठीक है। मसल वीकनेस है कि आपके जो मसल्स हैं इतने वीक हैं कि यू स्टार्ट लिंपिंग अराउंड, ठीक है। फिर आप ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, आप इरेक्ट नहीं चलते हो, आप झुक के चलते हो बुड्ढा बाबा की तरह, ठीक है। लॉस का आपके जिस्म में नमक की कमी हो रही है, आपको सीजर्स भी पड़ सकते हैं। एक क्रैम्प्स तो आपको पड़ ही रहे हैं, सीजर्स भी पड़ सकते हैं, सीवियर हेडेक भी हो सकता है, और फिर आपके पेट में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, ठीक हो गया। नाउ द प्रॉपर डेफिनेशन इज hyponatremia is a low sodium concentration in the blood. It is defined as a sodium concentration of less than 135 mmol per liter, ठीक है, with severe hyponatremia being below 120, and symptoms can be absent, mild or severe। तो सारा कुछ आपके उस वर्ड के अंदर ही मौजूद है। हाइपो इज लेस, नाइट्री इज योर सोडियम, ठीक है, एंड देन ईमिया इज योर ब्लड। हाइपोनाइट्रीमिया इज लेस सोडियम इन योर ब्लड। साथ उन्होंने थोड़े से उसके सिम्टम्स बता दिए। नाउ हाइपोनेट्रीमिया के आप इस क्लिप को देखो, अगर ये क्लिप आपको अच्छी सी याद होती है तो आपको सब याद हो जाता है। ऑलराइट, ओके, here did all the sodium go?
कहाँ जाता है सारा सोडियम आपका? साइन सिम्टम्स में जब सोडियम आपका कम है, यू फील लेथार्जिक, यू फील हेडेक, कंफ्यूजन, एप्रीहेंशन, सीजर एंड कोमा। ये आपकी क्या आ गई? साइन सिम्टम्स आ गई। ये अकर कब होता है? व्हेन सीरम सोडियम इज लेस देन 135 and low sodium is caused by dilution as a result of excess water or increased sodium loss. ठीक हो गया? These are some of the situation. इजी सी बात है। ये पेपर अपने पास इतना सा लिख के भी रख लो, आपको सब याद हो जाता है। Now what do you do? और इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा? What are the treatment और साइन सिम्टम्स, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। वॉमिटिंग है, ट्रीटमेंट में आप उसको डायरेटिक्स दोगे, क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो एक्सेस ऑफ वाटर है, ठीक है, तो वो जो फालतू का वाटर आपके अंदर मौजूद है, वो फालतू का पानी निकालो डायरेटिक्स देके, ठीक है। आपको उसके अंदर वॉमिटिंग नजर आएगी। गैस्ट्रो सेक्शनल आपको मिलेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सक्शनिंग आप करोगे, आपको इसमें डायरिया मिलेगा। इनएडिक्वेट सॉल्ट इनटेक लेने से क्या हो गया? आपके जिस्म के अंदर से जो नमकियात है वो खारिज होगा। एंड देन फ्लूइड shift from intracellular fluid to extracellular fluid by hypertonic solution, which leads to dilution hyponatremia. So hyponatremia में जो उसका उन्होंने जो वजह बताई है, जो वो क्या होती है कि आपका जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसमें वो क्या करता है कि आपका जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो शिफ्ट होके आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसमें आ जाता है, ठीक है। और उसमें जाके फिर ये क्या करता है, आपके टिश्यूज के अंदर जाके ये आपको और दिखाता है कि आप बहुत मोटे हो, लेकिन अंदर से आपके जिस्म के अंदर जो सोडियम है, जो ब्लड में सोडियम है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो आपका इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में चला गया है, उसको निकालने का एक ही तरीका है, यू गो टेक डायरेटिक, ताकि एक्स्ट्रा फ्लूइड ही निकल जाए। एटियोलॉजी क्या है, क्या वजह बनती है आपके ये जो है हाइपोनेट्रीमिया के? ओके, अब फ्लूइड लॉस कैसे हो रहा है उसके अंदर से, ठीक है। हम देखते हैं फ्लूइड लॉस हो रहा है वॉमिटिंग, डायरिया वॉमिटिंग से, फिस्टुला से, कोई भी जिस्म के अंदर कोई फिस्टुला बन गया है तो फ्लूइड वहां से रास्ता हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर में आ जाता है। डायाफ्रोसिस, डायाफ्रोसिस इज, व्हाट इज डायाफ्रोसिस? क्या है, तुम लोग डिक्शनरी भी नहीं रख के बैठते हो। स्वेटिंग, ठीक है, टू मच स्वेटिंग इज डायाफ्रोसिस। बहुत ज्यादा पसीना आने को डायाफ्रोसिस कहते हैं। डायरेटिक थेरेपी है, ठीक है। फ्लूइड लॉस में आपको डायरेटिक्स तो मिल गए, लेकिन उस डायरेटिक्स में आपको क्या हो गया, आपने ज्यादा ले लिया, और ज्यादा लेने से क्या हो गया, आपका मजीद फ्लूइड लॉस हो गया,
ठीक हो गया। एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन्स जो आपने यूज किया उसकी एक्सक्रीशन है, एक्सेसिव वाटर गेन फ्रॉम इनटेक ऑफ सोडियम, डेफिसिट पेरेंटल फ्लूइड और कंपल्सिव वाटर ड्रिंकिंग, ये ज़्यादा पानी पीने की वजह से भी आपके जो फ्लूइड पानी पिया और फिर उसके बाद आपने क्या कहते हैं डायरेटिक थेरेपी ज्यादा ले लिया तो उसकी वजह भी बनती है। देन वाटर पुल इनटू सेल बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम लेवल एंड इंक्रीज सेलुलर फ्लूइड कंसंट्रेशन। अब क्या है कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, अभी बता रही है जब मैंने बता दिया, ठीक है। अब पानी जो वाटर है ये क्या करता है, इट पुल्स फ्रॉम, अगर जिस्म के अंदर पानी कम है तो क्या होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर है वो आपकी इंट्रा सेलुलर से फ्लूइड थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लेता है, ठीक है, ताकि वो फ्लूइड की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाए। आपने ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पढ़ा होगा ना, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो उसमें क्या है कि वो जो पानी उधर बिल्कुल भी नहीं है तो वो अंदर से थोड़ा सा पानी बाहर खींच लेता है एक्स्ट्रा सेलुलर, ताकि उसको बराबर कर सके, ठीक है। सो इंक्रीज सेलुलर फ्लूइड कंसंट्रेशन, लेकिन क्या होता है कि हो सकता है वो ज़्यादा फ्लूइड खींच लेता है तो आपके अपने अंदर जो इंट्रा सेलुलर है उसमें पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाए। और ये सारा काम होता है व्हेन यू सॉल्ट इनटेक का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दो, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका बाहर की तरफ खींचेगा और अंदर आपका सोडियम कम हो जाएगा। सोडियम कम हो जाएगा तो क्या होगा, सारे साइन सिम्टम्स आपको नजर आ जाएंगे। अब जब आपके पास पेशेंट आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको क्या बताता है, सबसे पहले वो बताता है कि मुझे भूख नहीं लग रही और अगर मैं थोड़ा सा खा लूं तो उल्टी आ जाती है, ठीक है, दिल मतलाता है और उसके बाद उल्टी आ जाती है, ये उसकी सबसे मेजर कंप्लेन आती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पाँव में क्रैम्प्स पड़ते हैं, राइट, ऐसे बैठे बैठे पाँव में, पिंडली में या कहीं भी ऐसे क्रैम्प पड़ता है। आप लोगों में से कभी किसी को क्रैम्प पड़ा? मुझे अक्सर पड़ता है इसलिए क्योंकि शायद मैं डायरेटिक का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। क्रैम्प्स बहुत बुरा होता है, रात सोते में क्रैम्प पड़ जाए लग पता जाता है मुझे। सो क्रैम्प्स हैं, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होके रह जाता है, जिसमें आप लेथार्जिक भी हो जाते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग लेथार्जी। और उसके साथ साथ जैसे आपका जो ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, क्या होता है कि उसके साथ साथ आपको थकावट हो रही है, आप डिसओरिएंट हो जाते हो, तो वक्ती तौर पर आपको ऐसे एकदम, ऐसे जैसे आप इधर हो ही नहीं, सो गए थे और एकदम जाग गए, यू नो लाइक दिस, डिसओरिएंटेड हो जाते हो। देयर इज हेडेक एंड कंफ्यूजन, यू डोंट नो कि भाई मैं क्या बोल रहा था या मैं क्या कर रहा था अभी, ठीक है। सो इस तरीके से एंड कन्वर्शन, ठीक है, अगर सीरम लेवल जो है आपका 115 से कम हो जाता है तो उसमें क्या है कि बाज़ पेशेंट्स को कन्वर्जन्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर जब ब्लड टेस्ट करें और देखें कि भी क्या वजह बनी, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, थोड़ा सा उसका इंजेक्शन डाइल्यूट करके वो लगाते हैं।
साइन सिम्टम्स का वही जो मैंने अब ये पहले आपको बताया था, सॉल्ट लॉस है। सो इसके साइन सिम्टम्स हैं सॉल्ट लॉस। तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी सो दैट आपको ये पता है। कॉजेस क्या हो सकते हैं? रिमेंबर देर आर डीज, नो सॉल्ट वैन, ठीक है। अब ये आपको अगर उसके कॉजेज याद करने हैं, उसके साइन सिम्टम्स याद करना है, सॉल्ट लॉस, ठीक है। आपने उसका क्या कहते हैं कॉजेज याद करने हैं, तो आप याद रखो कि क्वाड्रुपल डीज या 4 डीज, ठीक है। डी फॉर डायरेटिक, डी फॉर डायरिया, डी फॉर डिहाइड्रेशन एंड डी फॉर ड्रेन। ड्रेन्स में आ जाता है आपका एंजी ट्यूब्स आ जाती हैं, फिस्टुलाज आ जाते हैं, उसमें से बहुत सारा कुछ फ्लूइड जो है आपका लिक्विड जो है वो ड्रेन हो जाता है। तो यही वो बातें थी जो मैं आपसे क्रिटिकल केयर में पूछ रही थी, व्हाट आर द 7 C's। और आप लोग ऐसे ब्लैंक जैसे पता नहीं मैंने कोई गैर जुबान बोल दी आप लोगों के साथ। तो ये याद रखने के लिए मैं ढूंढ ढूंढ के मेमोनिक्स आपके लिए देती हूँ ताकि आपको ये सब कुछ याद हो जाए। अब याद रखना कि जो हाइपोनाइट्रीमिया है उसके साइन सिम्टम्स सॉल्ट लॉस है ना। हाइपोनाइट्रीमिया का मतलब है लो सॉल्ट इन योर ब्लड, ठीक है। सो लो सॉल्ट है, लो सॉल्ट से आपका क्या बना? stupor and coma, A for anorexia, L for lethargy, T for tendon reflex, ठीक है, जो कि डिक्रीज है। लिम्फ मसल्स उसमें वीकनेस है, एंड देन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, आपकी जो बॉडी पोस्चर है वो ऐसे झुक सी जाती है। सीजर्स एंड हेडेक, अगर आपके जो 115 से आपका ब्लड जो सॉल्ट है वो कम हुआ तो आपको सीजर्स भी पड़ सकते हैं। एंड स्टमक क्रैम्पिंग, आपके पेट में क्या है एकदम बल पड़ जाता है, दैट इज स्टमक क्रैम्पिंग। इसी तरीके से आपके कॉजेज आ जाते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोनाइट्रीमिया? जस्ट रिमेंबर 4 D's, ठीक है। 4 D's में डायरेटिक्स, डायरेटिक कैन बी योर कॉज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। डायरिया, बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा हो, बंदे की मत मारी जाती है, ठीक है, वो भी हो सकता है। डी फॉर डिहाइड्रेशन, डायरेटिक्स में यूरिन आ आके वो डिहाइड्रेट कर देता है बंदे को। डायरिया अगर बहुत ज्यादा है उससे आपकी थकावट और क्या कहते हैं उससे वाटर लॉस हो रहा है। एंड डिहाइड्रेशन एंड ड्रेन्स, ड्रेन डाल दो तो क्या होता है कि आपका जो जितने जो सिक्रीशन गंदी ड्रेन आ जाते हैं ना, ड्रेनेज आप लोग लगाते हो, ड्रेनेज बैग लगाते हो, या फिर हमारे हॉस्पिटल में वो रबर ड्रेनेज डाला कर किया करते थे, जो ग्लव्स के जो फट जाते, सर्जिकल ग्लव्स जो के फट जाते थे, वो हम कभी फेंकते नहीं थे, उसके स्ट्रिप्स काट देते थे, स्टर्ल होने के लिए दे देते थे। स्टर्ल होके वो आते थे तो डॉक्टर के लिए वो ड्रेनेज का काम होता था। वो डॉक्टर क्या करते थे, उसका जो वूंड है उसके अंदर वो डाल के एक टाई लगा देते थे ताकि जो ड्रेनेज है स्लिप करके बाहर ना गिर जाए, ठीक है, या अंदर ना चला जाए। अंदर तो नहीं जाता, बाहर ही गिर सकता था। तो वो एक छोटा सा एक टांका लगा के उसको ड्रेनेज को हम उसकी ड्रेसिंग करते थे ताकि अंदर से जो जितना भी गंद है वो बाहर की तरफ गिरे। सो दैट वाज ड्रेनेज। और भी बहुत तरीके होते हैं, लोग ड्रेनेज बैग ट्यूबिंग के साथ लगा देते हैं। आजकल वो ना वो कंप्रेस वाला वो है ड्रेनेज बैग है, वो जैसे जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता वो ना सक्शन का काम कर रहा होता है, पुल कर रहा होता है ताकि सारे ड्रेनेज जो है वो अंदर रहने के बजाय उसका वूंड क्लीन रहे, बाहर रहे। तो वो उसकी वजह भी एनजी ट्यूब में आप एनजी सक्शन करते हो
बहुत सारा फ्लूइड उसमें से भी निकल जाता है. सो दैट इज ऑल द कॉजेज ऑफ हाइपोनाइट्रेमिया. लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आप और डायग्नोस्टिक स्टडीज में आप क्या देखोगे, उसका आप ब्लड टेस्ट करवाओगे, यूरिन एनालिसिस कराओगे. ठीक है. ब्लड टेस्ट में आप सीरम सोडियम का चेक करवाओगे. यूरिन एनालिसिस में आप रिवील करोगे यूरिन सोडियम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी लेवल to be low if caused by sodium loss and high if caused by SiADH. ये भी था एक वर्ड जो हमने पढ़ा था और अभी इसका पूरा वर्ड मुझे नहीं आता. हो गया. बताती हूँ. ओके. सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक. इसका मतलब है सिम्टम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ऑफ डायरेटिक हार्मोन्स. ठीक है. सिंड्रोम syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, that is SIADH. नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करोगे? नर्सिंग मैनेजमेंट में आप उसका चूंकि फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो सारा डिस्टर्ब्ड है, तो आप उसका मेंटेन करोगे फ्लूइड बैलेंस को. मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एक्यूरेटली, यूज अ यूरोमीटर एज नेसेसरी. ठीक है. उसका आपने ये चेक करना है. यू नीड टू मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट. सबसे पहली चीज है इनटेक एंड आउटपुट यूज करो. पेशेंट का डेली वेट करो. ठीक है. उसी कपड़ों के साथ उसी टाइम पे. राइट. फिर आप असेस करोगे उसके फ्लूइड वॉल्यूम असेस को. अब फ्लूइड वॉल्यूम एसेस को आप कैसे चेक करोगे? उसको आप प्रेस करके देखोगे पिडेलोडीमा तो नहीं हो रहा. ठीक है. ओडीमा चेक करोगे. एंड देन एडमिनिस्टर सोडियम रिप्लेसमेंट ओरली बाय नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब और पेरेंटली. ठीक है. डेक्स्ट्रोसेलाइन है, वो भी हो सकता है. ठीक है. आप वो लगाएंगे तो उससे भी आपका ब्लड में जो सोडियम है वो आएगा. या ओरली आप खाने में थोड़ा सा उसको नमक दोगे ताकि वो थोड़ा सा वो लेना शुरू कर दे, क्योंकि नमक कम है उसके जिस्म के अंदर, है ना. तो बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, लेकिन आप सोडियम की सप्लीमेंट्री दोगे. एनजी ट्यूब के ज़रिए दे सकते हो, आईवी के ज़रिए दे सकते हो. ठीक है. तो ये आप उसको मेडिकेशन में ये चीज़ें आप उसको पेरेंटली या ओरली दे सकते हो. इन्फ्यूज हाइपोटोनिक सोल्यूशन कॉशियसली. हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो भी है, ठीक है, वो आप उसको बहुत ख्याल से एहतियात से दोगे. हो गया. फ्लूइड बैलेंस कैसे कर रहे हो? इनटेक आउटपुट आप उसका बहुत केयरफुली आप चेक कर रहे हो, बराबर का दे रहे हो. उसके बाद उसका आपने डेली वेट किया. ठीक है. डेली वेट के साथ साथ आपने क्या किया उसका. हाँ, ये मेरी पेन कहाँ गई? आपदा कल किधर थे? लो, पेन ही नहीं लिख रहा मेरा.
ओके, ठीक हो गया। आपने उसका वेट डेली वेट किया सेम कपड़ों के साथ। आपने उसके फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस को आपने असेस किया एज अ साइन, एंड देन यू एडमिनिस्टर सोडियम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी आपने, चाहे वो ओरली दो, चाहे नेजोगेस्ट्रिक से दो, या आप उसको पेरेंटली दो, जहां से मर्जी दो। ठीक है। इन्फ्यूज आपने किया उसकी हाइपोटोनिक सोल्यूशन वेरी कॉशियसली, बहुत आपने केयरफुली आपने उसको करना है, क्योंकि पेशेंट के लिए मुश्किल भी हो सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप मैनेजमेंट ऑफ अ क्लाइंट विद डिक्रीज, उसको आपने इंक्लूड असेसमेंट एंड द 7 एरियाज। ये इसके 1 2 3 4 5 6 7 एरियाज है जिसके अंदर आपने उसको डाला है। 24 आवर्स उसका आपने आई आई इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड रखना है। यूरिन आपने उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करके रखनी है। अब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे चेक करते हैं? वंस इन अ डे टाइम पे आप उसका यूरिन लैब में भेज दो, पता लग जाएगा। एंड देन फॉर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, pulses or bulging neck veins. Okay, for bounding pulses होते हैं when you check the pulse, it's ठा ठा लग बज रहा है। अगर वो नहीं तो आपको ये यहाँ से जो आपकी जो जेगुलर वेन्स है वो आपको इंगोर्स्ड मिल रही होंगी। ठीक है, उससे पता लग जाएगा कि ये आपका जो ये बल्ज कर रहा है जो वेन्स हैं आपके गर्दन पे, उससे भी आपको पता लग जाएगा। सो आपने उसको भी चेक करना है और आपने ये डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है ताकि उसके मुताबिक उसको मेडिसिन मिल सके। एंड देन फॉर बीपी एंड रेस्पिरेटरी चेंजेस, ये आपने मॉनिटर करना है और देखना है उसमें क्या गड़बड़ी आ रही है। सो यू नीड टू इन्फॉर्म द doctor as well. Don't do everything verbally. You need to, as a nurse, you need to document it. Document करो जो देखते हो, जो करते हो। Make a habit of documenting everything in the patient's chart. ठीक है, दैट इज योर सेफ साइड। आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है बेटा, आपने क्या करना है एज ए नर्सिंग मैनेजमेंट में, डॉक्यूमेंटेशन, डोंट फॉरगेट इट। जो कुछ आपको नजर आ रहा है अपनी शिफ्ट में वो डॉक्यूमेंट जरूर कर लो, ताकि अगर कभी कोई नर्स बताना भी भूल जाए डॉक्टर को तो एटलीस्ट डॉक्टर कैन रीड द नर्सेस नोट। हम लोग कुछ लिखते नहीं हैं, इसलिए डॉक्टर्स हमारे नोट्स चेक भी नहीं करते। ये क्या लंबी चौड़ी कहानियां लिखते हैं ये वो, ब्ला ब्ला। ठीक है। लेकिन जिन डॉक्टरों को आदत होती है, हम लोग चूंकि मिशन में पड़े हुए हैं इसलिए हम लोगों को पता था कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो नर्सेस नोट्स जरूर पढ़ते थे। उसकी दो बड़ी वजह थी। एक वो थी कि क्योंकि उनको पता था कि नर्सेस ने ऑब्जर्वेशन अपनी लिखी होगी। दूसरी चीज जो वो देखते थे वो ये थी कि आया वो लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं लिख रहे हैं तो वो क्या करते थे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को शिकायत लगा देते थे कि आपकी नर्सेस नोट्स प्रॉपरली नहीं लिखती हैं। तो पेपर ही उठा के, चार्ट ही उठा के तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में पहुंच जाते थे कि दीज आर द नोट्स, ये देखो ऐसे नोट्स लिख रहे हैं। लेकिन अगर अच्छे नोट्स लिखे हैं वो कभी भी नहीं थे ऐसे कहते। ठीक है। सो मेक अ हैबिट सो दैट डॉक्टर को पता हो, ओ अच्छा आपदा है ड्यूटी पे, आई नीड टू रीड द नर्सेस नोट। इट्स बड़ी बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होती है। ओ इफ्रा जो है वो बहुत अच्छा इनटेक आउटपुट का रिकॉर्ड रखती है और इसका चार्ट देखना बहुत जरूरी है। यू गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन द डॉक्टर कि भाई हाँ ये बच्चा आज ड्यूटी पर है, इसकी रीडिंग और इसकी एक्यूरेट होती है, ये पढ़ना देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। देन चेक एंड कंपेयर डेली वेट, उसका वेट जरूर करो। दूसरा ऊपर ये रह गया हमारा चेंजेस इन, पता नहीं क्या है, सेरिब्रल, एनीवे
ये उसका ब्रेन बना हुआ है और इसके मुताबिक वो देख रहा है कि अगर कोई उसके अंदर चेंजेस आ रही हो। ठीक है, ये आई कांट रीड दिस, व्हाट इज दिस रिटन, वेट लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट। चेंजेस, ओके, उसमें चेंजेस इन द, ये उसने ब्रेन में बताया है कि अगर कोई सेरिब्रल कंफ्यूजन अगर नजर आ रही हो पेशेंट के अंदर, ठीक है, तो ये आप उसमें देख सकते हो। फिर डेली वेट आपने जरूर करना है। एंड पिटिंग उडीमा, ये देखो उंगली मार के देख रहे हैं, पिटिंग उडीमा, वो आपने इसको चेक करना है, दैट इज फ्लूइड एक्सेस। ठीक है, तो ये चीजें आपने इस तरतीब से आप देख लो, 7 पॉइंट्स हो जाते हैं आपके कि आप उसमें क्या कुछ चेक कर रहे हो। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, गो टू द साइन सिम्टम्स, उस साइन सिम्टम्स के अंदर जो ऐसी बात है वो आप उसके मुताबिक मैनेजमेंट में, नर्सिंग मैनेजमेंट में लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हाइपोनेट्रीमिया के साइन सिम्टम्स है, स्टूपर एंड कॉमा है। ठीक है, ये आपके ब्रेन से रिलेटेड आ गया, तो आप उसमें आप लिख के देख सकते हो, यू हैव टू सी इफ एनी कंफ्यूजन, पेशेंट इज कंफ्यूज्ड और नॉट। ठीक है, एनोरेक्सिया में नोजिया एंड वॉमिटिंग है, तो आप नर्सिंग केयर में आप डाल सकते हो कि उसकी हमने नोजिया एंड वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया को हमने देखना है कि पेशेंट खाना ठीक से इनटेक आउटपुट कर रहा है, उसका इनटेक उसका ठीक है कि नहीं है। ठीक है, लेथार्जिक है पेशेंट, तो लेथार्जिक के लिए पेशेंट को आपने एक्सप्लेन करना है कि भी आपने थकावट उसकी कैसे दूर की जा सकती है, कोई रिलैक्सेशन टेक्निक आप उसको बता सकते हो। एंड देन देर इज लिम्फ मसल्स, आपका वीकनेस है तो थोड़ा सा मसाज, थोड़ी सी वॉकिंग, ठीक है, थोड़ी सी ताकत का खाना उसको दो ताकि उसके अंदर से, और फिर हाइपोस्टेटिक ऑर्थोस्टेटिक, बुढ़े लोगों में तो चलो झुकाव आ ही जाता है, लेकिन जवान बंदा ऐसे झुक के चल रहा हो तो यू कैन ऑलवेज इनकरेज के उसको सीधा चलने के लिए कहा जा सके। सीजर्स और हेडेक है, तो हेडेक अगर ज्यादा हो रही है तो आप उसके लिए उसको ट्रीट करोगे। ठीक है, उसको आप उसके हेडेक के लिए टैबलेट जो भी उसको प्रिस्क्राइब हुई है वो आप उसको दोगे। और सीजर्स के लिए यू नीड टू इन्फॉर्म द डॉक्टर कि इसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स क्रैम्पिंग ठीक उस वक्त होगा जब आप उसका सोडियम लेवल को बराबर कर दोगे, उसकी क्रैम्पिंग भी ठीक हो जाएगी। मॉनिटर पेशेंट्स एट रिस्क, आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, उसका पेशेंट का मॉनिटर को, पेशेंट जो कि रिस्क पर है उसको मॉनिटर करोगे, उसके एब्डोमिनल लॉसेस ऑफ वाटर और लो वाटर इनटेक को आप असेस करोगे। ठीक है, लार्ज ग्रेन ऑफ सोडियम ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ये आपने उसको देना है, देखो ताकि उसको जो क्रैम्प्स और ये जो है वो ना पड़ रहे हो। तो अगर उसको ड्रिप या ऐसा कुछ भी नहीं जा रहा तो आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा नमकियात दे देते हो खाने के लिए। मेडिकेशन हिस्ट्री ऑब्टेन करो कि प्रीवियसली वो क्या कुछ लेता रहा है। मॉनिटर पेशेंट फॉर थर्स्ट एंड एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बुखार होने की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मुंह खुश्क हो रहा होता है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क कि आपका मुंह खुश्क हो रहा है, पेशेंट कहता है मेरा मुंह बहुत ज़्यादा, गिव हिम सम वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, ओके, अगर बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, एटलीस्ट गिव अ सिप ऑफ वाटर सो दैट उसका जो थर्स्ट है वो ठीक हो जाए। ओके, मॉनिटर चेंजेस, अब चेंजेस किस में है, पेशेंट रेस्टलेस है, पेशेंट डिसोरिएंटेड है, लेथार्जिक है, यू नीड टू मॉनिटर द चेंजेस एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर, ताकि डॉक्टर को मेडिसिन कोई सप्लीमेंट लिख के दे सके। ऑफर फ्लूइड एंड रेगुलर इंटरवल्स में आप उसको
थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए दे सकते हैं, नॉट टू मच ऑफ वाटर, क्योंकि फिर क्या होगा, वो सारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा। ओके, फॉर पेशेंट विद डायबिटीज इंसिपिडस एडिक्वेट वाटर इनटेक। अब जो पेशेंट जो डायबिटीज इंसिपिडस के साथ है, उनके तो यूरिन ऐसे आता है जैसे आपने किसी ने नलका खोल दिया। इतना ज्यादा यूरिन, बंदा खुद ही परेशान हो जाता है कि अभी कितने कब बंद होगा, इतना ढेर सारा यूरिन आ रहा है। ठीक है, सो आप क्या करोगे कि आपने उस डायबिटीज इंसिपिडिस वालों को मुनासिब पानी दो। थोड़ा जितना मुनासिब पानी दोगे उतना मुनासिब वो यूरिन आउटपुट करेगा, बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट नहीं करेगा। देन मॉनिटर पेशेंट्स रिस्पॉन्ड टू द फ्लूइड। अब पेशेंट का रिस्पॉन्स देखो कि टूवर्ड द फ्लूइड क्या है, जैसे कि सीरम सोडियम लेवल एंड चेंजेस इन न्यूरोलॉजिक साइंस। कंफ्यूजन है कि नहीं है, ठीक है, उसका आपने लेवल को चेक करना है जो आपने उसको फ्लूइड दिया है। अब इसी को हम कंटिन्यू रख रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस में हाइपोनाइट्रीमिया में और हाइपरनाइट्रीमिया में हम क्या करते हैं। आईवी फ्लूइड जिसमें भी देते हैं, इसमें भी देते हैं। ड्रग जो है थेरेपी हम हाइपो में भी देते हैं, हाइपर में भी देते हैं। वाटर रिस्ट्रिक्शन है हाइपोनेट्रीमिया में, और हाइपरनेट्रीमिया में आप उसको ओरल ड्रिंक के लिए कहते हैं। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं जब ये पढ़ा रही हूँ तो आप यकीन करो कि ये सारी ट्रीटमेंट मेरे ऊपर आती है, बिकॉज आई एम डायबिटिक एज वेल। ठीक है, तो मेरा फ्लूइड एक्सेस भी है ज़्यादा। मेरा एक्सेस अभी घर पर हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, अदरवाइज जब ड्यूटी पर जाती हूँ तो मेरा पाँव ऐसे बबल अप हो जाता है। ठीक है, अब डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है, 250 ml इन 24 आवर्स। मैं 250 ml तो एक ही सांस में पी जाऊँ ना, मैं दूसरा सांस ही ना लूँ, तो वो 24 आवर्स में मैं 250 cc कैसे पी सकती हूँ, मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है। बट आई डू ट्राई। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इतना बहुत सारा पानी ना पीऊँ, बिकॉज माई किडनीज आर नॉट वेरी वेल फंक्शनिंग। सो क्या होता है कि ये सारा फ्लूइड मेरे एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट में चला जाता है। ठीक हो गया। सो इसमें आपने देखा कि दोनों में तकरीबन बराबर की चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाटर, हाइपोनेट्रीमिया में वाटर रिस्ट्रिक्शन है, जबकि हाइपर में वाटर आप पी सकते हो। हम हाइपर पढ़ेंगे, आज हम हाइपो पढ़ रहे हैं तो कल हम हाइपर नाइट्रीमिया पढ़ेंगे। ठीक हो गया। हाइपोनेट्रीमिया की मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन में प्रोवाइड सेफ्टी। ठीक है, उनको आप सेफ्टी प्रोवाइड करें। ओके, MIO डेली वेट एंड MIO क्या है? इनटेक, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। ठीक है, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड डेली वेट प्लस वाइटल साइंस आपने उसके लेने हैं। प्रोवाइड सोडियम रिप्लेसमेंट। ठीक हो गया, आपने इनकरेज करना है हाई इन सोडियम। मॉनिटर करना है लिथियम थेरेपी, ऑन लिथियम थेरेपी, अगर पेशेंट लिथियम थेरेपी पे है, उसमें उसमें क्या करते हैं मुझे नहीं पता। रिस्ट्रिक्ट वाटर इनटेक, ये उसका उन्होंने हाइपोनाइट्रीमिया का ट्रीटमेंट बताया। अब क्या है कि आपने उसको क्या करना है, इंजरी से प्रिवेंट करना है। लास्ट स्लाइड है ये। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम, ये आपके नर्सिंग मैनेजमेंट में ही आ रहा है कि यू हैव टू प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम इंजरी। उसमें आपका असेस फॉर न्यूरोलॉजिक मस्कुलर ट्विचिंग, GIT स्टेटस। ठीक है, अब न्यूरोलॉजिक में लेथार्जी और कंफ्यूजन है, मस्कुलर ट्विचिंग है, सीजर्स है, ये आपका न्यूरो में आ जाता है।
और आपका जीआई में जो स्टेटस है उसके अंदर एनोरेक्सिया है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग है। सो इसके लिए आपने असेस करना है उसका न्यूरोलॉजिक स्टेटस को। सीजर्स को आपने मेंटेन करना, मेंटेन सीजर्स प्रिकॉशंस, ठीक है। अगर उसको फिट्स पड़ते हैं तो उसके प्रिकॉशंस आपने बिल्कुल उस तरीके से देखने हैं जैसे एपिलेप्टिक पेशेंट्स के हम देखते हैं। खुली जगह, कॉर्नर्स जो है ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे कॉर्नर्स निकले हुए हैं, ताकि अगर कहीं गिरे भी तो उसके कॉर्नर्स पे चोट ना आ जाए, ठीक है। अंदर सोडियम लेवल को आपने मॉनिटर करना है, जो कि नॉर्मल वैल्यू उसकी 135 से 145 है। सो अगर 145 है उससे ज्यादा हो जाता है तो हाइपरनेट्रीमिया है, 135 है उससे लो हो जाए तो आपके पास हाइपोनेट्रीमिया। Maintain strict water restriction when hyponatremia is present with normal or excess fluid volume excess, ठीक है, और एक्सेस वॉल्यूम एक्सेस, ठीक है। तो अगर अगर आपने उसके आपने वाटर रिस्ट्रिक्शन देखना है, और अगर हाइपोनेट्रीमिया इज प्रेजेंट है तो फिर आपने उसका इज प्रेजेंट विथ नॉर्मल, ठीक है। अगर आपका जो ब्लड जो नमक है, सॉल्ट है, अगर ब्लड में नॉर्मल भी है तो भी आपने उसको मेंटेन रखना है, और अगर ज्यादा हो गया है तो भी आपने उसको बताना है। इनटेक एंड आउटपुट मैंने बता दिया था। और मेंटेन है, एम फॉर मेंटेन, आई फॉर इनटेक, ओ फॉर आउटपुट। सो these वर ऑल योर क्या कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। सो मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल था, सवाए इसके के बीच में कुछ स्लाइड्स आ गई हैं निमोनिक किस्म के। तो निमोनिक को भी अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो समझो कि आपने सारा याद कर लिया, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप अपना मेमोनिक खुद से भी तैयार कर सकते हो, बना सकते हो कि हम उसको किस तरीके से, नॉट टू फॉरगेट दैट टू ऐड हाउ टू प्रिवेंट इंजरी। Only 6 students present, 4, 5, 6 मैंने भी एंट्री कर ली है आपकी। डन हो गया? इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सिद्रा, अब्दा, इफ्रा, जूलियस, हबीबा, सहर, आप लोगों ने अगर कुछ पूछना हो तो बेटा आई एम हियर। ये हाइपर, मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगी, पहले हाइपो पढ़ाऊंगी फिर हाइपर, हाइपो एंड हाइपर, इस तरीके से करके आपको पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा याद हो जाएगा। ठीक हो गया? हम अभी जो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें नहीं मिलेगा। नो क्वेश्चन मैम, सारा समझ में आ गया। फिर जब वाइवा लूंगी तो कुछ भी नहीं आएगा। बेटा बहुत जरूरत है आप लोगों को पढ़ने की, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, नॉट गुड। आई फील सैड, वेरी वेरी सैड। मुझे ऐसे लगता है कि भी आपको जब नहीं आ रहा, यू आर रिफ्लेक्टिंग मी। क्यों इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया है? अभी तो इतना बहुत कुछ रहता है पढ़ने वाला। आप लोग वो अपना खोल कर नहीं देखते हो कि भी आप लोगों को क्या कुछ डाल के रखा हुआ है सीखने के लिए? सो मच टू स्टडी। अभी आपका हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपो एंड हाइपरकैल्सीमिया, फिर आपका हाइपो एंड हाइपर कैलीमिया है, और हाइपो एंड हाइपर क्या है, बहुत कुछ है। ये सारा पढ़ेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का
चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, उसके अंदर बहुत सारी बातें आ रही हैं। अभी आपका मिस क्या नाम है, राखल की तरफ से भी बहुत सारे टेबल वो रहते हैं। कितना सिलेबस रह गया है मैम हमारा? शुक्र करो तुम्हारा आधे से कितना बहुत सारा कवर हो गया है। डेली आपकी क्लास हो रही है तो फिर कितना बहुत सारा कवर हो गया है। मिस क्या नाम है, राखल आपकी क्लासेस ले रही है ना? सह मैम अब प्रीवियस सिलेबस ही पढ़ेंगे। प्रीवियस सिलेबस पढ़ो बेटा, लेकिन ये तो क्या कहते हैं आपका जो क्या है ये, जो शुरू का आपका क्रिटिकल केयर है, तो कम से कम क्रिटिकल केयर की प्रॉपर डेफिनेशन तो याद करो ना। ले रही हैं, मुझे मालूम है वो ले रही हैं। सो बेटा वो भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना। इफ्रा, बेटा पता लगाया आपने कि जो पोर्ट अपलोड है वही है या उसके अलावा भी है? आपने पोर्टल पे देखा है? पोर्टल पे आप लोगों ने जाके देखा है कि क्या कुछ है? उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको मैंने कितना पढ़ा लिया है और कितना अभी रहता है। जिसपे आपको सिर्फ एक एक ही जैसे न्यूट्रिशन है उसमें आपको सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, इट्स नॉट एक, उसके अंदर काफी सारा है जो कि हमें कम से कम 2 दिन या 3 दिन तो लग ही जाएंगे, 2-3 क्लासेस लग जाएंगी उसको पढ़ने में, क्योंकि वो अच्छा खासा लंबा है। बहुत सारा उसके अंदर, मैंने उसको अलग अलग करके नहीं किया हुआ ना। पीटी वो क्या है, एनपीटी, ये सारे कुछ उसके बीच में ही आ रहा है कि कौन कौन सी चीजें आपको कब कब लेनी चाहिए, वो किस तरह लेनी है उसकी। और फिर उसके बाद और भी है जो वूंड आपका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, वो भी अच्छा खासा लंबा है, थोड़ा सा वो भी आपको पढ़ाना है, जरूरी है। डेथ एंड डाइंग ग्रीविंग ये भी बहुत अच्छा है। तो देर आर सो मच टू स्टडी एंड देन अगेन आपकी रिवीजन और आपकी वो सारा शुरू हो जाता है। चलो अब खुश रहो, और मैं बंद करूंगी क्योंकि मेरे बाद आपकी मिस उसकी क्लास शुरू हो जाएगी। सो बी गुड, ठीक है।